नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात कर रहे हैं उपचुनाव के महामुकाबले की। लेकिन उसी बीच 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोट पड़े उसका अपडेट आपको पहले बता देते हैं। करहल में 53.89% मतदान हुआ। मंझौल में 50.41% मतदान हुआ। कुंदुरकी में 55% मतदान हुआ। कुंदुरकी में 55% मतदान हुआ। फूलपुर में 43.43% मतदान हुआ। सीसामऊ में 49.03% मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी का मंझौल में 50.41% मतदान हुआ। कटेरी में 56.69% मतदान। कुंदुरकी में 55% मतदान हुआ। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में वोटिंग के बीच बुर्के और पहचान पत्र पर सियासी संग्राम छिड़ा गया। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में उसके मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। बता दें कि चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर कानपुर से लेकर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर तक एक्शन लेते हुए आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी फर्जी पहचान पत्र व प्रदर्शनी महिलाएं की पहचान सुनिश्चित के बिना मतदान कराए जाने की शिकायत की। दरअसल सपा और बीजेपी दोनों के लिए नाक की इस लड़ाई का केंद्र कानपुर का सीसामऊ बन गया है। सपा ने सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद पुलिसकर्मियों के वोटर आईडी कार्ड चेक करने की शिकायत की। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मतदाताओं की पहचान पत्र चेक करके पुलिसकर्मी उन्हें वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजते नजर आ रहे थे। कथित रूप से यह वीडियो सीसामऊ का था। चुनाव आयोग ने यह वीडियो सामने आने के बाद वहां इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के जीआईसी मतदान केंद्र में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पोलिंग एजेंट को पीटने को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं मैनपुरी के करहल कस्बा की रहने वाली एक युवती की हत्या की खबर आई। लाश को बोरे में बंद कर नगला के अंती के पास फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि बेटी भाजपा को वोट देना चाहती थी, उसे रोकने के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई। उधर अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चंडौस के बूथ संख्या 1 पर ईवीएम खराब हो गई, जिस कारण मतदान रुक गया। वहां सुबह खैर के चमन नगरिया, जला कसेरू और सोफा मतदान बहिष्कार हुआ। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों में वोटिंग हुई। तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें राजमहल, बोरिया, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, सिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, डुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सराट, देवघर, पौड़ेहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, माढ़ू, धनबाद विधानसभा सीटें शामिल हैं। और इसी और अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता देवानंद शर्मा जुड़ चुके हैं और सारिका गुप्ता कानपुर से। सारिका, सबसे पहले तो आपका रुख करेंगे सबसे ज़्यादा हॉट सीट के साथ सबसे ज़्यादा बवाल भी अगर देखने को मिला तो वो सीसामऊ सीट पर देखने को मिला। सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर की जो सीसामऊ सीट है सबसे हॉट कही जाने वाली है और इस सीट को जीतने के लिए
काफी फाइट भी देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो 28 साल का कोटा है इस सीट को हासिल करने का, उसको पूरा करने के लिए, जीत और सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा था। तो वहीं सपा ने अपने जो पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी, जब उनको सजा हो गई तो उसके बाद उनकी वाइफ जो है नसीर सोलंकी, उनको मैदान में उतारा था। लगातार दौर चलता रहा, काफी टक्कर यहाँ पर देखने लगी, स्टार प्रचारकों का आना जाना भी हुआ और फाइनली आज यहाँ पर कानपुर की सीतामऊ सीट पर वोटिंग जो है वो हो चुकी है। अगर वोटिंग प्रतिशत की बातचीत करी जाए तो सुबह 7 बजे से वोट प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक की चली है और उसके बाद कानपुर शहर के सीतामऊ उपचुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 49.03% रहा है। मतलब 50% का जो आंकड़ा है वो भी कानपुर की सीतामऊ सीट ने पूरी तरीके से पार नहीं करा है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है जो टक्कर है वो 23 तारीख को दिखाई देगी। 23 तारीख को मतगणना होगी और जो भी मतदान केंद्र थे वहां से ईवीएम मशीनें पैक होकर नौबस्ता गल्ला मंडी के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर पूरी तरीके से पैक करी जा चुकी है। काफी पुलिस व्यवस्था भी करी गई है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना की जाए। और अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो आज मतदान केंद्रों में काफी रश भी रहा है। इस दौरान कहीं कहीं हंगामा हुआ तो कहीं कहीं बवाल की भी सूचना रही है। कानपुर के जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र रहे हैं, जैसे कि शूटरगंज का रहा है, करबला का रहा है, हलीम मुस्लिम कॉलेज रहा है और यहाँ पर कई जगह तो हंगामा भी देखने को मिला है। जो प्रत्याशी रहे हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो विधायक हैं, ये लोगों ने निरीक्षण भी करा है। बाकायदे पुलिस ने भी अपना दायित्व समझते हुए मतदान केंद्रों का निरीक्षण करा है। लेकिन इस दौरान भाजपा के जो प्रत्याशी रहे सुरेश अवस्थी, उनके ऊपर जो गाड़ी थी, उनका जो वाहन था उसमें ईंट भी फेंकने का सामने आया था और उसके बावजूद उन्होंने एक बूथ एजेंट के द्वारा जो है हंगामा करने पर जीआईसी पर ही बवाल करना शुरू कर दिया था। हालांकि बवाल इस तरीके का था, मतदान एक तरफ चल रहा था तो दूसरी तरफ वो धरने पर बैठ गए थे। काफी समझाने के बाद और काफी जब देखा कि मतदान में प्रभाव, बिल्कुल सारिका रोकेंगे। आशीष यादव हमारे साथ बने हुए हैं। मीरापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ जो बवाल हुआ, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ पर पुलिस को बाकायदा अपने असलहों का निकालना पड़ा, रिवॉल्वर पिस्टल तक लेकर एसएचओ सीओ निकल आए मैदान पर। अब अखिलेश यादव उस पर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग लिख रहे हैं कि अगली बार इन्हें हजरतगंज थाने का चार्ज मिल जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आशीष अनम्यूट कर लीजिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ ये 2 घंटे तक बड़ी अराजकता रही और पथराव भी हुआ और पुलिस ने लाठी भी बहुत भांजी और कई लोगों को जो है बहुत चोटें भी आई, जो अब सामने आ रही हैं। जो वहां से भाग गए थे तो अब वो अपने खुल के सामने आए हैं। मतदान जब समाप्त हो गया है तो अब अपने खुल के पास दिखा रहे हैं कि हमको इतनी चोट आई आई। तो ये मालूम होता है इसके, जैसे कि देखा जा रहा है कि जिस तरह के मतदान शुरू का हो रहा था, लग रहा था कि शायद 70% जो है प्रतिशत तक मतदान हो सकता है। लेकिन पुलिस की जिस तरह लाठी चार्ज किया उसके बाद जो है मतदान 2-3 घंटे, तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल इतना धीमा रहा कि कोई मतदाता वहाँ जो है बूथ पे दिखाई दिया। तो 3 घंटे बाद जो है जब मीडिया वहाँ पहुंची, सारी मीडिया जब पहुंची, उसके बाद उनके कुछ हौसले बुलंद हुए तो वो अपना मतदान जो है डालने गए। नहीं तो यहाँ ये लग रहा था कि जैसे शायद 50% या 40% भी रह जाएगा। लेकिन तब भी काफी यहाँ जो है परसेंटेज दिखाया, परसेंटेज हुआ। और देखा जाए तो यहाँ जैसे जोली गांव से लेके एक रूट है, जोली गांव, फकरोली और मीरापुर तक जाता है, ये काफी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ अधिकतर जो है सारे बूथों पे यही हाल रहा, वो मतदान करने नहीं दिया गया। तो इसको लेके एक समुदाय में बहुत रोष है। और उसके बाद जो है यहाँ जो है 2 SI जो है वो निलंबित भी कर दिए गए। और उसके बावजूद जो है मतदान जो है शांतिपूर्ण और पूरा हो गया है। जो आरोप लगा है वहाँ के एसएचओ को, खैर सस्पेंड हो गए हैं वो, लेकिन उन पर आरोप ये लगा कि मीरापुर में रिवॉल्वर से वोटरों को धमका रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने लिखित शिकायत जो करवाई है उनकी फोटो के आधार पर, ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ आधार पर नहीं, वो वीडियो पे देखा जा सकता है। वीडियो उसकी
वायरल भी हो रही है और वीडियो काफी वायरल हो रही है। फिलहाल देखा जाए तो जगह जगह तो देखने को आराम से मिल सकती है। तो उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी ने अपने सुप्रीमो अखिलेश यादव को जो वीडियो भेजी और कार्रवाई की मांग की है, चुनाव आयोग से मांग की है। अब क्या आगे कार्रवाई होती है तो आने वाला समय बताएगा। और बाकी जो है 23 तारीख को किसके भाग्य में जीत और किसके हार वो तय करेगी जनता। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ गाजियाबाद से देव शर्मा जुड़े हुए थे। देवानंद, अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में वोटिंग बहुत कम रही, क्या कारण था? देखिए विशाल, आपने सही कहा। यहाँ पर हर चीज की सुविधा मुहैया होने के बाद भी अगर देखा जाए तो मैं इस समय जो है मौके पर ही मौजूद हूँ जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया था और इस पे लिखा हुआ है उप निर्वाचन चुनाव विधानसभा 56 गाजियाबाद, पहले मतदान फिर जलपान। अगर हम बात करें यहाँ की चुनाव की वोटिंग प्रतिशत की, तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जो है 33.30% जो है यहाँ का वोटिंग प्रतिशत रहा। और अगर देखें हम यहाँ की बात करें सुरक्षा की, कड़ी सुरक्षा भी पूरी रही। लेकिन यहाँ पर अगर वोटिंग की बात करें तो गाजियाबाद की जनता जो देखी जा रही है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो सुबह सुबह अपने नौकरी पे चले गए हैं। और वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर 33% मेरे हिसाब से जो है ज्यादा वोटिंग नहीं आती है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अगर पिछली बार की हम बात करें, पिछली बार से भी जो है आंकड़ा इस बार बहुत कम आया है। और यहाँ पर लोगों के अंदर जो है उत्साह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, जो विधानसभा चुनाव मेन होते हैं 2027 में जो होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस चुनाव में जो है ज्यादा लोगों के अंदर जो है उत्साहवर्धन नहीं दिखाई देगा। विशाल, बिल्कुल, अम्बेडकर नगर से हमारे साथ सहयोगी बने हुए अमन सिंह। अमन, अगर बात की जाए तो अम्बेडकर नगर की भी कई जगह से वीडियो फुटेज जो है वो सामने आए। पूर्व सांसद रितेश पांडे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बूथ पर कब्जा कर दिया, अपने हिसाब से वोट डलवा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। जी विशाल, जी विशाल, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल। बताना चाहेंगे कि शुरुआत से ही 7 बजे से जब से जो है मतदान शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो है जिला प्रशासन मदद कर रहा है, तमाम उनके तरह तरह के आयोग। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो है तमाम तरह तरह के ट्वीट करके आरोप लगाए हैं। और एक बात और बता दें कि अरे वीडियो यहाँ ना बना रहे मतदान हैं प्रतिशत की बात यार, की जाए तो यहाँ 56 तुम्हें यही दिखाई दिए 56% मतदान कटहरी में जो है रहा। और अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने इन सब समाजवादी की पार्टी के जितने भी आरोप लगाए गए उनको निराधार साबित किया है। डीएम अविनाश सिंह ने बाकायदा जो है मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है, किसी प्रकार का किसी भी राजनीतिक दल या निर्दल किसी पार्टी के दबाव में यह चुनाव नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से लगातार जायजा लिया रहा है। यहाँ तक कि मंडा आयुक्त ने भी इस सीट पर जो है लगातार अपनी निगरानी रखी और इस सीट पर कई बूथों का उन्होंने लगातार निरीक्षण किया। अंत में शाम 5 बजे तक 425 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ और 11 निर्दलीय और दलीय प्रत्याशियों की किस्मत कैद ईवीएम में। चलिए, बिल्कुल बने रहिए अमन हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव का महामुकाबला, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे चलते हैं मैनपुर से बस संवाददाता चरणजीत सिंह जुड़ चुके हैं। चरणजीत से अगर बात की जाए तो करहल भी एक बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी सीट है। अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद यह सीट अब तेज प्रताप उस पर लड़ रहे हैं। इस पर एक आरोप लगाया, एक बेटी ने कहा कि मां ने आरोप लगाया कि उसको बाइक पर 2 लोग उठा के ले गए और सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि वो बीजेपी को वोट देना चाह रही थी। खबर क्या है इसमें, इस खबर की और जानकारी जरा दें दर्शकों को। देखिए, आपको बता दें ये जो मामला आज हुआ था, एक नहर के किनारे एक दलित युवती है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसके जो परिजनों ने 19 तारीख की बात है, ये कल की, ये 2 जो आरोपी हैं, ये प्रशांत यादव और एक मोहन है, ये मोहन जाटव, ये दोनों लोग इसको बाइक पे युवती को बिठाल के ले गए थे। और इसके बाद दूसरे दिन इसकी नहर के किनारे डेड बॉडी मिलती है। परिजनों का आरोप है कि
जो भाजपा को पर जो बेटी थी वो वोट देना चाह रही थी, इसका उन लोगों ने विरोध किया कि भाजपा को तुम वोट नहीं दोगी। उसने कहा कि मुझे कॉलोनी दी है, मैं भाजपा को वोट दूंगी। बस यही बात परिजनों का आरोप लगा गया है। इसके बाद इसकी हत्या बंद बोरे में इसका नहर किनारे शव मिलता है और पुलिस है ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो माँ बाप ने जो दोनों युवकों को जो आरोप लगाए थे, जो भाजपा को जो वोट वाली बात थी उसको लेकर विवेचना भी एसपी ने बताया कि इसकी भी विवेचना कराई जा रही है, इसको भी जोड़ा गया विवेचना में। जी बिल्कुल, आप बने हमारे साथ, विवेचना होगी उस मामले में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सारिका के पास है, सारिका के पास जाऊंगा। सारिका, अगर बात करें हम, जो आरोप लगे पुलिस पर लगा दिए, फिर भाजपा ने भी पुलिस वालों पे लगा दिए। मैं देख रहा था भाजपा के प्रत्याशी एक आईपीएस से कह रहे हैं कि तुम सपा से मिले हो, भाजपा सपा वाले पुलिस वालों से कह रहे हैं कि तुम भाजपा से मिले हो, तुम महिलाओं को अपना नेम प्लेट हटाकर मार रहे हो। और कई जगह तस्वीरें भी आई कि लोग कह रहे हैं कि हमें इस फला एसएचओ ने मारा, फला व्यक्ति ने मारा। तो प्रशासन की तो बड़ी स्थिति वाली होगी कि इधर कुआं इधर खाई, दोनों तरफ से बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से पहले से ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, कानपुर के जो विधायक रहे अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये जो चुनाव है इसमें जो है उनकी लड़ाई भाजपा के साथ नहीं है, प्रशासन के साथ है। क्योंकि प्रशासन ने लगातार समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कई ऐसे कार्यकर्ता रहे और लगभग 3,500 जो FIR गई है वो सपा के जो कार्यकर्ता रहे हैं उन पर लगाया गया है। तो ये सारे मुद्दे उठाते रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले भी उन्होंने ये कहा था कि GIC जो है जहां पर मतदान केंद्र बनना है उससे पहले वहां के आने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, गड्ढा कर दिया गया है। उसके बाद काफी मीडिया में ये जो विजुअल थे ये चलाए गए थे। उसके बाद उस गड्ढे को भी बंद नहीं किया गया, हालांकि लोगों को घूम कर आकर अपने मत का प्रयोग करना पड़ा। वहीं आज देखने को ये भी मिला कि जो संवेदनशील केंद्र थे वहां पर जब नसीम सोलंकी जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की, वो जब अपने दल बल के साथ निरीक्षण करने पहुंची और मतदाताओं से बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि उन्हें वोट डालने को नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर लाठी चलाई जा रही है। तो जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो बुर्का पहने थी। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिला कि लोग उनका बुर्का खुलवा कर उनका चेहरा देख रहे थे और चेहरा देखने के बाद उनका मत का प्रयोग करने को लिए अंदर भेज रहे थे। तो ये सारी समस्याएं रही है, काफी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और एक वीडियो ऐसा रहा है जो अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट करा है जिस पर पुलिस का रवैया दिखाई दे रहा है। पुलिस किस तरीके से लोगों के आई कार्ड चेक कर रही है और उन्हें फाड़ भी रही है। कहीं कहीं मामला ये भी आया है कि फाड़ने के साथ साथ लोगों को भगा दिया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। तो ये सारे मामले जो है जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो सपा और सुप्रीमो है अखिलेश यादव उनको भेजा गया तो फिर उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करी और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करी, जिसके बावजूद कानपुर शहर के जो 2 SI हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई है और जो प्रत्यारोप और आरोप का सिलसिला है वो भी यहाँ पर दिखाई दिया है। पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं रही, भाजपा ने भी बूथों का निरीक्षण किया और उसके बाद जो वहां की दशा थी, दुर्दशा थी, उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी का ये षड्यंत्र रहा है ताकि लोग वोट न डाल सके और अगर वोट नहीं पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो प्रत्याशी की जीत पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कानपुर शहर में ये सारी चीजें देखने को मिली है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिला है। प्रशासन जो है सवाल के घेरे में भी नजर आया है। बिल्कुल, जरा मैं मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। मीरापुर सीट पर इतना हॉट सीट कैसे हो गई? अब तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मांग हो रही है कि चुनाव निरस्त कर दी, जिस तरीके से पुलिस की जो कार्यशैली थी उसको लेकर, ऐसा सपा के लोग लगातार कह रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का तो बता दी, समाजवादी का आरोप है कि करीब उन्होंने 100 बूथों पर जो है पुलिस के रवैये का जिक्र किया है। अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है ये तो बात की बात है, लेकिन निरस्त होने की कार्रवाई तो बहुत लंबी है, बहुत दूरी है, इसकी ऐसा होना असंभव सा है। मांग जरूर की जा रही है, मैं बताऊं आपको। और जिस तरह पुलिस की लगातार उन्होंने ट्वीट भी किया है और जो अलग अलग जो वीडियो है वो भी भेजी गई है। अब उसका क्या निर्णय लेती है चुनाव आयोग तो बात की बात है। फिलहाल जो है मतदान समाप्त हो गया है और पेटियां जो है अब उन्हें
जैसे कि और नई मंडी जो है हमारे कुकड़ा मंडी जहाँ जो आगे के गई है, अब 23 तारीख को जो है वो पता चलेगा कि किसकी किस्मत खुलती है और किसकी बंद होती है। बिल्कुल, अब ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देवानंद शर्मा जी, देवानंद की वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाया तो ये फेलियर है लोकल प्रशासन का, क्योंकि वो वोट के लिए नहीं बता पाए। भले उपचुनाव हो, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व तो ये भी है। जी विशाल, आपने सही कहा कि देखा जाए तो इसमें जो है फेलियर ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम फेलियर की बात करें तो गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं इंद्र विक्रम सिंह जी, उन्होंने लोगों से जो है एक दिन पहले से ही जो है अपील भी करी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने घरों से निकलकर वोट डालें और वोट डाल के जो है अपना मत का दान सुनिश्चित करें, ताकि वोट प्रतिशत जो है बढ़े और लोगों को अपने अधिकार के बारे में जो है पता चले। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए वोटिंग प्रतिशत जो है 33.30% जो है उसका मतदान का आंकड़ा निकल के आया है। इससे पता चलता है कि लोगों पर जो है प्रशासन की तरफ से जो अपील हुई थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिला है और लोग ऐसा समझ रहे हैं इसको बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो वो उनके दिमाग में चल रहा है। अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में कल जो है जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर जो है यहाँ पे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो है उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें वो जो है उल्लंघन करते हुए पाए गए थे प्रचार के दौरान। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर लग रहा था कि जैसे कि उनको लग रहा था कि ऐसा करने से जो है वोटिंग प्रतिशत में जो है बढ़ाव होगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत जो है बहुत ज्यादा कम नजर आई है गाजियाबाद के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उपचुनाव के महामुकाबले पे। अब देखना होगा कि जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो ये महामुकाबला 9 सीटों का कौन जीता। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।